दोस्तों आदाब। तशरीह के सेकंड एपिसोड के दूसरे हिस्से में हम इस वक्त हाजिर हैं। हमने एक गज़ल शुरू की थी कि दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या। इस गज़ल के पहले 4 अशार हम पिछले एपिसोड में, इसी एपिसोड के पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब जो बाकी 3 शेर बचते हैं वो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वो चारों शेर एक मरतबा पढ़ लूँ। दोस्त गमख्वारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, ज़ख्म के भरने तलक नाखुन न बढ़ावेंगे क्या। बेनियाजी हद से गुज़री बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमावेंगे क्या। हज़रत नाह से गरावें दीदाओ दिल फर्शे राह, कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझावेंगे क्या। आज वहाँ तेगो कफन बांधे हुए जाता हूँ मैं, उज़्र मेरे कत्ल करने में वो अब लावेंगे क्या। गर किया नासिह ने हमको कैद, अच्छा यूँ सही ये जनूने इश्क के अंदाज़ छुट जावेंगे क्या। खाना ज़ादे जुल्फ़ हैं ज़ंजीर से भागेंगे क्यों, हैं गिरफ्तारे वफ़ा ज़िंदा से घबरावेंगे क्या। और आखिरी शेर था कि है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खावेंगे क्या। तो पहले 4 अशार हम पिछले एपिसोड में, इसी एपिसोड के पिछले हिस्से में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आखिरी 3 शेर बचते हैं, बहुत कम वक्त लगेगा इन्हें एक्सप्लेन करने में, तो मैं शुरू करता हूँ। शेर है, गर किया नासिह ने हमको कैद, अच्छा यूँ सही ये जुनूने इश्क के अंदाज़ छुट जावेंगे क्या। नासे मैं बता चुका हूँ, अगर आपने पिछला हिस्सा देखा होगा इसी गज़ल का। नासे नसीहत करने वाला एडवाइज़र, दोस्त, यार, जो आपको फ़ुर्सत निकाल के ये बताते हैं कि इश्क के क्या क्या नुकसानात हैं एंड सो ऑन। तो नसीहत करने वाला जो तबका है, जो बार बार आके मेरे हक़ में मेरे लिए अच्छी बात करता है, जो मुझे समझाता है, मुझे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये क्या जाने कि मैं किस इश्क के किस मरहले पे हूँ, मैं किस कैफियत में हूँ। ये मेरा दुख है, मैं बेहतर जानता हूँ कि इससे कैसे निपटना है। तो शेर हम पहले पढ़ चुके हैं नासिह वाला, एक मरतबा फिर यही शेर इस गज़ल में आया। गर किया नासिह ने हमको कैद, अच्छा यूँ सही। तो गालिब कहता ठीक है, नासिह ने हमें कैद कर लिया, नसीहत करने वाले यारों दोस्तों ने हमें पकड़ के कैद कर लिया, हमें संभाल लिया, हमें इस इश्क के रास्ते से हटाया, या हमारी बेहतरी के लिए कोई भी इक़दाम किया। ठीक है, गर किया नासिह ने हमको कैद, उन्होंने हमें अरेस्ट किया, काल कोठरी में डाल दिया या संभाल लिया, जो भी कह लो, अच्छा यूँ सही, ठीक है, ओके, ऐसा तो ऐसा ही सही। और फिर अगले मिसरे में गालिब कहते हैं कि ये जुनूने इश्क के अंदाज़ छुट जावेंगे क्या। इस शेर में गज़ब की बात क्या है, पहले मिसरे में कैद है और दूसरे में छुटना है, और दोनों के मीनिंग्स टोटली अपोजिट यूज़ हुए हैं यहाँ पे। पहले मिसरे में कैद है तो कैद नहीं है, दूसरे में छुटना है तो छुटना नहीं है, और ये छुटना कोई और तरह का छुटना है। अगर मुझे कैद कर लिया गया तो कैदोबंद से इश्क का जुनून तो कम नहीं होगा। आपने मुझे कैद किया और ये सोच लिया कि मैं अब संभल जाऊंगा, लेकिन ये जुनून इश्क जो है, दीवानगी, पागलपन, वहशत मेरा, इसके जो अंदाज़ हैं, तौर तरीके हैं, सलीके हैं, ये जो मैंने अपना एक स्टाइल अडॉप्ट किया हुआ है दीवानगी का, तो ये तरीके छूट जावेंगे क्या, ये मैं छोड़ दूंगा क्या,
ये दीवानगी पागलपन छोड़ दूंगा आपके कैद करने से, आपकी नसीहतों से, आपके संभालने से मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो एक तरीके से अपने दोस्तों पे नासेह पार्टी जो है, जो एडवाइज़र हैं, जो यार दोस्त हैं, उनको चिढ़ाते हुए गालिब कह रहे हैं ठीक है भाई कैद कर लो, लेकिन ये मेरे अंदाज़ जो हैं, ये जो मेरे सलीके और तरीके हैं इश्क को निभाने के, और ये जो जुनून है इश्क का, ये दीवानगी पागलपन, आपको क्या लगता है ये सलीके छूट जाएंगे क्या? ये आदतें मैं भूल जाऊंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट शेर। खाना ज़ादे जुल्फ़ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों, हैं गिरफ्तारे वफ़ा जिंदा से घबरावेंगे क्या? अब नासेह जो लोग हैं, नसीहत करने वाले जो यार दोस्त हैं, उन्होंने क़ैद किया पहले शेर में, अब आपने देख लिया होगा, और उसके बाद अब ये एक खौफ की कैफियत है कि ये कहीं भाग ना जाए, ये कहीं यहाँ से निकल ना जाए। तो उसी कैफियत को बयान करते हुए गालिब फरमाते हैं कि खाना ज़ादे जुल्फ़ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों, आपने हमें जंजीर से बांध के रखा हुआ है, और अब ये खौफ भी है कि कहीं ये भाग ना जाएं। आप बेफिक्र हैं, हम नहीं भागेंगे, हम तो इस जंजीर से बड़ी एक जंजीर के कैदी हैं, खाना ज़ादे जुल्फ़ के कैदी हैं। जो महबूब की लटें हैं, उसके करली हेयर्स हैं, हम उसके कैदी हैं, हम उसकी जुल्फ़ों के कैदी हैं। जो उसकी जुल्फ़ों की कैद की जंजीर भुगत रहा है, वो आपके इस लोहे की जंजीर से क्या भागेगा? मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो उन जुल्फ़ों की जंजीर से मुझे कौन छुड़ाएगा? खाना ज़ाद एक लफ्ज़ इसमें आया, खाना ज़ादे जुल्फ़, ये एक पूरा ईडियम है उर्दू का। खाना ज़ादे जुल्फ़ के कैद खाने में जी रहा बंदा, खाना बोलते हैं घर को, खाना ज़ाद हो गया, खाना ज़ादे जुल्फ़ हो गया, जुल्फ़ के घर में पला बढ़ा। हम तो महबूब की जुल्फ़ों के साए में पले बढ़े हैं, हम तो महबूब की जुल्फ़ों के घर में परवरिश पाए हुए हैं, हम तो महबूब की जुल्फ़ों के साए में पले हैं। तो ये है खाना ज़ादे जुल्फ़, हम महबूब की जुल्फ़ों के साए में पलने वाले लोग, हम महबूब की जुल्फ़ों की जंजीर के कैदी लोग, आपकी जंजीरों से क्या भागेंगे? इसमें एक लफ्ज़ है ज़ाद, खाना ज़ाद आदम की ज़ात से, ये वो वाला ज़ात नहीं है, ज़ाद मीन्स ज़ाद, अब मैं क्या समझाऊँ, शहज़ादा, शहज़ादी, हमज़ाद आपका जो अदर सेल्फ होता है, हराम ज़ादा, अच्छा ये मिसाल मुझे नहीं देनी चाहिए थी, बहरहाल हराम सिलसिले से पला बढ़ा जना हुआ बंदा, ज़ादा, खाना ज़ाद घर से पैदा हुआ बंदा, ज़ात। तो खाना ज़ादे जुल्फ़ के घर में पैदा हुआ, जुल्फ़ के घर में पला बढ़ा, जुल्फ़ों के ज़ेरे साया रहकर पला बढ़ा बंदा, मतलब ये आशिक। खाना ज़ादे जुल्फ़ें जंजीर से भागेंगे क्या? हम तो जंजीरों की जो एक अलामत है उर्दू में जुल्फ़, हम तो उन जंजीरों को कहती हैं, आपकी दुनियावी जंजीरों से क्या भागेंगे हम? आप अगर हमारी जंजीरें खोल भी दो तो हम यहीं बैठे रहेंगे। हैं गिरफ्तारे वफ़ा जिंदा से घबरावेंगे क्या? हम तो वफ़ा के गिरफ्तार हैं, हम तो मोहब्बत के गिरफ्तार हैं, हम तो प्यार के गिरफ्तार हैं, हमें तो इश्क ने गिरफ्तार कर लिया है, हमें तो किसी की साथ ने, किसी की दोस्ती ने गिरफ्तार कर लिया, किसी के वादे में उलझ गए हम तो ऑलरेडी गिरफ्तार वफ़ा हैं, मोहब्बत की गिरफ्तारी में ऑलरेडी कैद हो चुके हैं। जिंदा से घबरावें के क्या? जिंदा हो गया सेल, कैद खाना, असीरी, प्रिजन। तो आप किस कैद से क्या हम घबराएं? हमें इस काल कोठरी से क्या खौफ कि हम ऑलरेडी एक और काल कोठरी जो है मोहब्बत की, उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। तो उर्दू में एक टर्म है हुस्न तकाबुल, यानी आमने सामने कुछ ऐसे लफ्ज़ ईजाद करना जिनके आपसी मिलाप से एक अलग तरह का खूबसूरत सीन क्रिएट हो जाए। जुल्फ़ के मुकाबले में जंजीर लाया गया पहले मिसरे में, इसी तरह दूसरे मिसरे में गिरफ्तारी और असीरी के मुकाबले में
कैद खाना लाया गया है, जिंदान लाया गया। तो ये जो कंट्रास्ट है ये शेरों में बड़ा एक गज़ब का मतलब रंग लगाता है। खाना ज़ादे जुल्फ़ हैं ज़ंजीर से भागेंगे क्या, हम तो ऑलरेडी उसकी जुल्फ़ों के कैदी हैं, उसकी जुल्फ़ों के घर के कैदी हैं, हम आपकी बनाई हुई इस लोहे की ज़ंजीर से क्या भागेंगे। हैं गिरफ्तार वफ़ा, हम तो मोहब्बत के कैदी हैं, ताउम्र की कैद है ये, ज़िंदा से घबरावेंगे क्या, आपके बनाए हुए इस सेल से क्या घबराएं, इस टॉर्चर सेल से या इस कैद खाने से हम क्या इस जेल से हम क्या घबराएं। नेक्स्ट, ये आखिरी शेर है गज़ल का जिसमें गालिब ने अपना तखल्लुस असद बांधा है अब इस मामूरा में कहते गमे उल्फत असद। लिखा मामूरा गया है इसमें दीवाने गालिब में, लेकिन मामूरे पढ़ा जाता है ऐसे मौक़ों पे, जैसे जज्बा को जज्बे पढ़ते हैं। है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खावेंगे क्या। अब बहरहाल ये खावें किसी तरह काफिया बांधना था गालिब ने, तो ये शेर उन्होंने बना लिए। शेर में ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन फिर भी मामूरा बोलते हैं कस्बे को, इलाके को, टाउन को, शहर को, बस्ती को। अमूमन जो आबाद बस्ती होती है उसको मामूरा बोलते हैं, जहाँ खुशहाली है, चहल पहल है, तो मामूरा। शायर कहता है दिल्ली के हवाले से कि है अब इस मामूरा में कहते गमे उल्फत असद। असद अपना तखल्लुस गालिब का। गालिब अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि ये जो दिल्ली है, दिल्ली कस्बा शहर, इसमें मोहब्बत का कहत है। कहत रूटीन में आप कहत ये समझते हैं कि सूखा काल पड़ा हुआ, हाँ, भुखमरी है, स्टारवेशन, ड्रॉट। तो ये वो वाला कहत नहीं है। ये जो कहत है सूखा पड़ जाना, ये कहत है कि मोहब्बत का कहत। लोगों में मोहब्बत नहीं रही, बज़ाहिर वही चहल पहल है, बज़ाहिर वही खुशहाली है, लेकिन लोग एक दूसरे का गम नहीं उठाते। है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत, मोहब्बत, उल्फत, प्यार, दोस्ती, हमदर्दी, इसका जो एक दूसरे का हम गम उठाने के आदी हैं, इंसान को होना ही चाहिए, उस फसल का कहत है यहाँ पे। वो फसल यहाँ पे मौजूद नहीं है। गमे उल्फत का कहत पड़ा हुआ है यहाँ पे। गमे उल्फत कोई नहीं उठाता। ये जो ईडियम है गमे उल्फत, ये बहुत इस्तेमाल हुआ है हमारे उर्दू में। गमे उल्फत, उल्फत का गम, ये जो हम एक दूसरे का गम खाते हैं, एक दूसरे की गमखारी करते हैं, ये जो मोहब्बत निभाते हैं, ये जो एक दूसरे का दर्द ढोते हैं हम, उसका कहत है इस शहर में। है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना, ओके चलिए जी आप ही का मान लेते हैं, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें। इसका मतलब कोई रोक रहा है गालिब को, दोस्त यहाँ रोक रहे हैं, ठीक है आप कह रहे हो जी दिल्ली में रुक जाओ, रुकते हैं। खावेंगे क्या। अब ये खावें जो है ना, ये खाना नहीं है, ये ब्रेड रोटी दूध नहीं है, मक्खन नहीं है, ये लंच और डिनर की बात नहीं हो रही है, गम खाने वाली बात। खावेंगे क्या, हमें तो आदत है गम खाने की, हमें तो आदत है दर्द उठाने की, हमें तो आदत है एक दूसरे का साथ निभाने की, हमें तो आदत है एक दूसरे की मुश्किल हल करने की, हमें तो आदत है कि एक दूसरे का जो दर्द है उसको बटा लिया जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे लिए। मैं खाऊंगा क्या, मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा। मैं जो हर कदम एक दर्द, एक गम, एक दूसरे की मोहब्बत से ज़िंदा रहने वाला शख्स हूँ, एक दूसरे का हाथ बटाने वाला शख्स हूँ, मैं करूँगा क्या इस दिल्ली में। दिल्ली में तो रिवाज ही नहीं रहा एक दूसरे का गम खाने का। यहाँ तो लोग नफसा नफसी में पड़े हुए, अपनी अपनी दुनिया में सारे उलझे हुए। है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें, ठीक है रह लेते हैं आपके कहने पे, लेकिन खावेंगे क्या, हम दिन कैसे गुजारेंगे इस बेवफा शहर में। कूफा भी एक शहर है, करबला के हवाले से जिक्र आता है, उसको भी बेवफा शहर कहा जाता है। तो ये अलामतें हैं, ये सिंबल्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। दूसरे एपिसोड का दूसरा हिस्सा, गालिब की ये गज़ल। इस गज़ल के पहले इब्तिदाई जो 4 शेर हैं वो सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वो पहला हिस्सा भी सुनें, फिर आप पूरी गज़ल का मज़ा ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत जल्द हाजिर होते हैं तशरीह के तीसरे शुमारे में, तीसरे एपिसोड में, जिसमें गालिब की एक और गज़ल, एक और दुनिया और एक और सिलसिला। आपको पसंद आ रहा है, आप यूं ही हौसला बढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह मैं हफ्ते के हफ्ते एक नई किस्त लाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।